सो देखो, बहुत सारा कमेंट आ रहा था मेरे पास एंड मैं इंडिविजुअली सबका रिप्लाई नहीं कर सकता, मेरा भी काम रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यार तुम्हें ये जानने को मिलेगा कि अगर तुम्हारा ठीक ठाक स्कोर आया है जेई मेन में या फिर ठीक स्कोर नहीं भी है, ठीक है, मतलब जेई मेन का स्कोर कार्ड है तुम्हारे पे, बट द मेन कैच इज हियर कि तुम ट्वेल्थ में या तो आरटी लग चुकी है तुम्हारी, या तो फिर तुम्हारा मतलब रिजल्ट वगैरह खराब हो चुका है, मतलब 75% से कम है, और साथ ही साथ तुम लोग टॉप 20 परसेंटाइल में भी नहीं हो अपने स्टेट के, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि तुम्हारे पास जेई मेन का स्कोर कार्ड है, बट तुम्हारे पास 75% वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया हो तुम लोग, कम आया है। तो इसमें बहुत सारे हो सकते हो, अगर तुम मतलब तुम 74 वाले भी हो सकते हो, इवन 60% वाले भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, ठीक है। तो उस पे हम यहाँ से वीडियो में तुम देख लेना कि तुम्हारे लिए क्या फिट है, ठीक है। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड बात करते हैं कि क्या क्या ऑप्शन अब बाकी है तुम्हारे पास, और ये अभी का डेटा है, ठीक है, यानी कि मई के बाद, यानी कि आने वाले समय में तुम्हारे पास अब क्या ऑप्शन है। शुरू करते हैं। वीआईटी यूनिवर्सिटी यानी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तुम्हारी काउंसलिंग चल रही है, शायद फेज 1 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो देखो यार, ये होता है एग्जाम तुम्हारा वीआईटी ट्रिपल ई से है, ठीक है। अगर तुमने ये दिया है तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 75% नहीं मांगता है अगर नहीं भी हो तो, ठीक है। और इसका काउंसलिंग चल रहा है, फेज वाइज काउंसलिंग होता है, तो इसका फेज काउंसलिंग अभी चल रहा है, ठीक है। एंड देखो, सही बात बताऊं तो इसमें कंपटीशन हाई रहता है, तो इसको अवॉइड करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारे पास एसआरएम इंस्टीट्यूट का, ठीक है। तो एसआरएम में तुमको एसआरएम जेई देना पड़ता है, ठीक है। और 75% नहीं है फिर भी तुम एलिजिबल हो, बट यहाँ पे भी सीन वही है कि जेई मेन अगर तुमने दे रखा है तो यहाँ पे भी दिक्कत आ गया, यानी कि सेपरेट एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे लिए इतना इफेक्टिव नहीं है, अगर तुमने दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है तुम्हारा कॉमेट के, ठीक है। कॉमेट के भाई कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस इसमें बढ़िया बढ़िया मिल जाते हैं, और 75% का ऐसा कोई रूल नहीं है, और वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर जेई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जेई मेन का नंबर उठाओ और कॉमेट के में बैठ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन देखो यार, इसमें जो आरवी है और ये एमएस रमैया है, ये सब यार बहुत ज़्यादा नंबर मांगते हैं, मतलब कि इनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हार्ड है। बट हाँ, इसके अंदर सिर्फ इतना ही कॉलेज नहीं है जो यहाँ 4 कॉलेज दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो तुम जब बैठोगे, यानी कि जब काउंसलिंग कराओगे या खुद से करोगे रिसर्च करके, तो तुमको पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसका करंट स्टेटस की बात करें तो एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ऑब्वियसली। रिजल्ट कमिंग सून, और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशंस ओपन सून, ठीक है, यानी कि काउंसलिंग अभी ओपन नहीं हुआ है, काउंसलिंग ओपन होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए सही हो सकता है कि कॉमेड के में तुम बैठ सको, वैसे कर्नाटका के हो तो और भी अच्छा है, ठीक है। मणिपाल, मणिपाल में तुमको एमईटी के थ्रू मिलता है, तो अगर तुमने यहाँ का इंडिविजुअल दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो दिक्कत होगा। डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, तुम लोग देख लो। कॉलेज ठीक ठाक है, ठीक है। थापर, थापर भाई अपना जेई लेता है, तो थापर तुम्हारे लिए हो सकता है एक ऑप्शन, फ्लेक्सिबल कंपेयर टू जोसा, मतलब जोसा के रैंक से कम रैंक में मिल जाता है थापर में, ठीक है। तो हो जाएगा अगर इसके काउंसलिंग में बैठते हो तो। एप्लीकेशन एक्टिव हैं, काउंसलिंग राउंड अभी अपकमिंग है, तो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन इसका क्या है। एडमिशन राउंड, एडमिशन का नहीं जानना है, मतलब तुम लोग देखो, सीधी सी बात है, थापर के बारे में थोड़ा रिसर्च करो, अगर चल रहा हो तो बैठ जाओ। उसके बाद आता है तुम्हारा के आई आई टी। ये भाई तुम्हारा जेई एक्सेप्ट करता है, और अगर इसने तुम लोग के आई आई टी दिए हो तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं तो जेई का लेके अपना स्कोर कार्ड बैठ जाओ यहाँ पे। काउंसलिंग एक्टिव है इसकी, और इजी एलिजिबिलिटी है, तो तुमको मिल सकता है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा पीईएस यूनिवर्सिटी का, एंड यहाँ पे भाई कोई 75% रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो तुम यहाँ भी मुंह उठा के जा सकते हो, कोई सीट नहीं है, ठीक है। जेई का एक्सेप्ट करता है मार्क्स। देखो भाई, सीधी सी बात है, तुमको कॉलेज चाहिए, मैं बस यहाँ तुमको एक डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, तुम्हारी उंगली पकड़ के मैं कॉलेज के सामने नहीं छोड़ के आऊँगा, ठीक है। ये तुमको खुद से ही करना पड़ेगा। मी एज अ इंडिविजुअल, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइस, समझ रहे हो, तो इसीलिए।
देख लो, डिटेल सामने है। बाकी तुम लोग भाई एलपीयू, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है घर में, मतलब फाइनेंशियल कोई ऐसे वीकनेस नहीं है, सब कुछ सही है, तो तुम एलपीयू में बिल्कुल जा सकते हो भाई। ये लोग कभी भी जाओ, एडमिशन मिल जाएगा। और हाँ मतलब अगर जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ नहीं जाओगे, पता है मेरे को, बट अगर कॉलेज नहीं मिल रहा है, पैसा है, तो जा सकते हो। फिर आता है तुम्हारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी तुमको एक्टिव एडमिशन्स हैं इसके, और 75% रूल नहीं है, तो यहाँ भी जा सकते हो। तो देखो यार, ये बाकी डिटेल्स तो ठीक है, ओके। हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ एक और बतानी थी मेरे को, कि भाई तुम्हारी अगर 75% नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या-क्या खुलता है, मैं तुमको एकदम रॉ बता रहा हूँ। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, जो भी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था वो अगर यूज़लेस भी होगा, बट जो अब मैं बताने वाला हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है? तो इसको ध्यान से सुनो। क्या है ना, कि ऑप्शन कैसे-कैसे होते हैं। तुम जेईई मेंस दे चुके हो, ठीक है? तुम्हारी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रैंक आ चुकी है, ठीक है? अब इससे 2 टाइप के बच्चे होंगे। एक टाइप के जो कैसे भी करके 75 पार कर चुके हैं, ठीक है? तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, एकदम बेस्ट ऑप्शन है सीसेप काउंसलिंग। अगर तुम 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख वाले हो तो सीसेप में बैठो, चॉइस फिलिंग बढ़िया से करो। सीसेप की ऑफिशियल वेबसाइट से देखो कि लास्ट ईयर में डीएसएचएसयू यानी कि तुम्हारा डॉक्टर हरि सिंह गौर, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये सब कॉलेजेस की जो मिड वाली ब्रांच है उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, वो देखो, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर 10 लाख रैंक भी है, ठीक है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा सीसेप काउंसलिंग में ही, ओके। उसके बाद दूसरे बंदे, ठीक है, वो कौन होंगे? जिनका रैंक होगा तुम्हारा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, ठीक है, लेकिन तुम 75% क्वालिफाई नहीं हो। तुम्हारा आया है 60%, 70%, 72%, 73%, ठीक है, तो 74% तक, ठीक है। तो तुम और इसी के साथ देखो यार, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारा ना 74% हो तो तुम एक बार चेक करो अपने स्टेट की टॉप 20 परसेंटाइल के लिस्ट में हो कि नहीं हो। अगर हो तो भाई तुम्हारा काम हो जाएगा, समझे? तो सिर्फ अपना 12th मत देखो, ये भी देखो कि क्या पता, खुदा ना खास्ता यार, मैं कहीं गलती से आ जाऊं टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट में अपने स्टेट के, ठीक है, तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा। अगर नहीं आए तो क्या करोगे? अब तुम्हारे पास ऑप्शन बचता है। मैं सबसे नीचे का ऑप्शन से शुरू करता हूँ, ठीक है? तो सबसे बड़ा है एमपीडीटी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना तुमको, एमपीडीटी की काउंसलिंग में जैसे ऐसे कॉलेजेस मिलते हैं ना भाई, तुम 8 लाख, 10 लाख रैंक वाले भी हो। और एक चीज और, ये 60% एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो इसमें 75% क्राइटेरिया नहीं चाहिए। तो तुम एमपीडीटी के बढ़िया कॉलेजेस में जा सकते हो, भोपाल इंदौर जैसी जगहों की अगर कोई कॉलेजेस मिले तो। और हाँ, इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं भाई, बहुत सारे, ठीक है। तो तुम्हारी बीटेक ठीक ठाक पैसों में हो जाएगी यार, और इतना भी पुराना जगह नहीं है एमपी, मतलब ठीक ठाक है वहाँ पे सुविधाएं, ओके। तो यहाँ पे काम हो जाना है। और तुम्हारा काम फिर मतलब मोस्ट ऑफ द काम हो गया। अगर उसके बाद भी कोई बच्चा बचा तो तुम छत्तीसगढ़ के एक दो कॉलेजेस को प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ की सीजीडीटी की काउंसलिंग भाई, ये भी 40% एक्सेप्ट करता है भाई। तो तुम लोग एकदम नीचे के आ सकते हो, मतलब नीचे का, यानी कि भाई बहुत कम 12th में आए हैं फिर भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर एक चीज और तुम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अगर बाय एनी चांस, जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में क्या होता है ना, एग्जाम में एक दो पेपर में तुम लपेटे में भी आ जाओ ना, तो तुम लोग फिर से एग्जाम दे सकते हो। यानी कि लपेटे में नहीं भी आओ, यानी कि परसेंटेज अगर कम है तो तुम फिर से एग्जाम दे सकते हो। अगर सब कुछ सही रहा, पहचान है तुम्हारी या रिसर्च है तुम्हारी सही से, तो तुम्हारा सीसेप के लास्ट राउंड से पहले ही फिर से एग्जाम देकर तुम नंबर बढ़ावा सकते हो अपना, ठीक है। तो अगर ये हो गया तब तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो फिर वही ऑप्शन है कि स्टेट की काउंसलिंग में जाओ। एंड देखो यार, मैं भी ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं करता हूँ, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा मोड़ा करता हूँ, बट मैं जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो, चैट जीपीटी पे आके देख रहा हूँ, जेमिनी पे जाके देख रहा हूँ, क्लाउड पे जाके देखता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं यार, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है।
मैं तुम्हारी इसलिए हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि तुमको एकदम तुम लोग ब्लाइंड हो, मतलब समझ रहे हो, तुम लोग जस्ट अभी जेई देकर आए हो एंड मैं जेई दे चुका हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसा फील होता है जब तुम्हारे पे बहुत सारा रास्ता होता है और तुमको कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं भाई बंदे, मेरे को पता है यार, कॉलेज एग्जाम देने के बाद असली टेंशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो और अभी देखो, अभी काउंसलिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, तो और भी तुम्हारा भाई बुरा हाल होने वाला है। तो इसीलिए ना तुम लोग खुद से रिसर्च करो, यहाँ पे मैं ऑप्शंस दिखाता हूँ ना तो उतने में तुम्हारा काम नहीं होने वाला है भाई। और देखो, जो भी काउंसलिंग जिससे भी करवा रहे हो ना, उससे अच्छे से पूछ लो, हर एक पॉइंट को पेपर में नोट डाउन कर लो और अच्छे से पूछ लो कि हाँ भाई मिल जाएगा नहीं मिलेगा, मेरा पैसा मत बर्बाद कराना, ठीक है। तो सारी चीजें तुम एक बार अच्छे से चेक करके करना, और ऐसे हल्के में मत लेना, ठीक है। वीडियो देखोगे, उसके बाद वीडियो स्क्रॉल कर दोगे, कुछ और देखने लगोगे, मत करो ये भाई। कॉलेज जब तक नहीं मिलता है ये सब मत करो, ठीक है। कॉलेज एक बार मिल जाए उसके बाद थोड़ा टाइम मिलेगा, कर लेना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि तुम लोग थोड़ा सा यार अपने आप को घिसो भाई, कॉलेज नहीं मिला है तुमको, ठीक है, तुम्हारी 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 5 लाख ऐसी रैंक आई है, तो देखो थोड़ा सा तो शर्म करने वाली बात है। मेरी भी बहुत बढ़िया रैंक नहीं आई थी भाई, 7 लाख कुछ बढ़िया रैंक नहीं होता है, लेकिन मैं किया काम खुद पे, ठीक है। तो तुम लोग यही करो, रिसर्च करो जितना हो सके। मैं सिर्फ एमपी का बताता हूँ क्योंकि बहुत कॉलेजेस हैं एमपीडीटी में, ठीक है, बहुत कॉलेज पार्टिसिपेट करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्या पता तुमको अगर प्रीफर करे कि मेरे को गुजरात ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर तुमको साउथ की ज़्यादा अच्छी लगती है कॉलेजेस, तो तुम लोग ऐसा करो ना भाई, कॉलेजेस साउथ के जैसे जाके देखो कि वहाँ की काउंसलिंग में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, और 75% अगर नहीं है तो काम होगा या नहीं होगा। और हर जगह पैसे लगते हैं, तो तुम ऐसे मुंह उठा के कहीं भी तो नहीं चले जाओगे मेरे बोलने से, ठीक है। तो वो भी देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल भाई तुम लोग रिसर्च करो यार, जितना भी रैंक है तुम लोग बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ढूंढो। यूट्यूब भाई पूरा ओपन डिक्शनरी है भाई, इतनी सारी चीजें हैं ना, तुम बस पलटो, पेज पलटे जाओ, सर्च करो, तुमको एक सोल्यूशन जरूर मिलेगा भाई, तुम्हारे को सही कॉलेज मिल जाएगा। तो रिसर्च करो, ठीक है, रिसर्च करो। एंड उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो कमेंट करो, बाकी मेल दिया हुआ है मेरा। एंड डीएम भी कर सकते हो इंस्टा पे, एक्टिव तो नहीं रहता हूँ मैं उतना, बट हाँ ठीक है। तो चलो फिर, बाकी कुछ और स्पेसिफिक जानना हो तो कमेंट करो। सब्सक्राइब कर लो बस कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कॉलेज मिलने के बाद तो बेकार ही हो जाना है ये चैनल। हाँ रियलिटी बोलता हूँ मैं, ठीक है। चलो बाय बाय, ध्यान रखो अपना, रिसर्च करो, बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में जाओ और उसके बाद अपनी कहानी सुनाओ। चलो बाय बाय।